हेलो स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है। इस चैप्टर में ऑस्ट्रेट का एक्सपेरिमेंट है। ऑस्ट्रेट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बैटरी ली, की ली और एक कंडक्टिंग वायर लिया और एक मैग्नेट लिया। मैग्नेट को पास में रखा। उसने देखा कि जब इसमें की को जब क्लोज नहीं किया था, ओपन किया था, करंट कोई फ्लो नहीं हो रही थी, तो इस मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। लेकिन जब करंट फ्लो हो रही थी तो इस मैग्नेट में डिफ्लेक्शन था। और डिफ्लेक्शन करने से उसने एक चीज़ ये शो की कि निश्चित ही करंट से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। करंट से या मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और उसने ये देखा कि जब करंट को ज़्यादा फ्लो कराया तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा था। फिर उसने देखा कि पोलरिटी को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पोलरिटी को चेंज कर दिया तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी, तो डिफ्लेक्शन जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि मूविंग चार्जेज आर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, आर्क यहाँ भी लिख सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। ये प्रूफ कंक्लूजन निकला कि कोई भी मूविंग चार्ज हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज यानी लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि कंसीडर एक पॉइंट चार्ज है, वो मूविंग कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। इसकी खोज लॉरेंज ने की थी, जो कि दोनों फोर्स का क्या था, वेक्टर सम था। यहाँ पर वेक्टर सम अगर हम बात करें, ये वेक्टर लगा लें यहाँ पे, ये वेक्टर सम था। तो वेक्टर सम इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं क्यू ई वेक्टर था, प्लस ये मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था। यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन थी जो मैग्नेटिक फोर्स था। तो एफ एम इज इक्वल टू, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, एफ एम वैक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर होगा। अब हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम वैक्टर बात करेंगे तो ये बी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। इससे हमको पता चलेगा कि एफ एम कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 लेंगे। एफ एम जीरो कब होगा, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल, इस बात को याद रखेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी अगर रेस्ट में है तो मैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, अगर वो 0 या 180 डिग्री के एंगल पे अगर मूव कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई मैग्नेटिक फील्ड की, अगर Q की वैल्यू 1 ले लें, यूनिट ले लें, V1 ले लें और थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, तो B मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू FM। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज दस इक्वल टू द force acting on a unit charge when it is moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field। यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा और जब वो मूव कर रहा है यूनिट वेलोसिटी से इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड के। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में मैं पढ़ देता हूँ, आगे इसमें एक्सप्लेन करूँगा। इमेजिन द स्टेट कंडक्टर, कोई स्टेट कंडक्टर ले लिया इन योर राइट हैंड such that thumb point in the direction of current, the direction of curling of fingers of right hand gives the direction of magnetic field line। एक तो ये हो गया कोई स्टेट कंडक्टर है। दूसरा है कि जब when the current is flowing through the circular conductor, जब सर्कुलर कंडक्टर पे है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंड इफ वी इमेजिन द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, the thumb will point in the direction of magnetic field at its center। ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये कंडक्टर है और ऐसे समझ लीजिए यहाँ से ये इस तरीके से ये मुड़ी हुई उंगलियाँ मेरी, तो कर्व फिंगर लगेंगे। तो ये जो अंगूठा है मेरा, थंब है, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे जा रही है।
और ये थंब की डायरेक्शन, तो थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगी। यहाँ मैंने दिखाया भी है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, कर्व फिंगर ऑफ राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहीं पे करंट नीचे की डायरेक्शन में होता तो ये क्या हो जाता, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता। अब यहाँ पे सर्कुलर कॉइल को ले लीजिए, सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो मुड़ी हुई उंगलियाँ हैं, मुड़ी हुई उंगलियाँ वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो अंगूठा जो है वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताएगा। एसआई यूनिट ऑफ बी इस टेस्ला होती है, टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। सीजीएस में गॉस होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ले लिया। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब लेंगे, इसकी लेंथ L है, एरिया A है, थीटा एंगल थीटा, इसका जो B से जो एंगल बना रहा है वो थीटा मान रहा है। हमने मान लिया कि N बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब होगा क्या कि जैसे ही हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो मूव करने के कारण उन पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लें और उसके बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उन पे उससे को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स इस कंडक्टर पे आ जाएगा। वही हमको करना है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो फार्मूला भी हम लॉरेंस फोर्स से निकाल के आए थे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी Vd और B sin थीटा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम A इंटू L। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ये हो गया। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। NeAVd को एक तरफ ले गए और LB sin थीटा। NeAVd क्या है, करंट है, तो F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। तो F वेक्टर इज इक्वल टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ से इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी कंडक्टर को, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर किसी कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं यानी 180 डिग्री पे रख दूं, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी थीटा की वैल्यू तब 0 या 180 होगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, जब हम 190 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू 90 कर देंगे, तब फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा।